हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है जितना करना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स बहुत मुश्किल है शफल करना। मेरे हैंड रिटन कार्ड्स हैं। लेट्स सी कि किस एनर्जी में रहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी। ओके, कंट्रोलिंग फैमिली, वोंट अंडरस्टैंड, वांट टू स्पीक ट्रूथ, नार्सिसिस्टिक, ईगो राइड, overwhelmed, depressed, I have some responsibilities that are more important, and जो लास्ट कार्ड है वो है lost all hopes and everything. ओके, एंड बॉटम डेक में यहाँ पे है they literally stop me from you. ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। देखते हैं कि क्या एनर्जी एग्जैक्टली क्यों आई है इस रीडिंग में। ओके, आपके पर्सन के एनर्जी में ईगो, ये ईगो राइड, ये कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ईगो राइड, ये एनर्जी क्यों है आपके पर्सन के एनर्जी में? वाई इज दिस ईगो राइड हियर? द एम्परर। ओके, बड़ी ही ईगोइस्टिक पर्सनालिटी से आप में से बहुत लोग डील कर रहे हैं। कंट्रोलिंग फैमिली, वोंट अंडरस्टैंड, क्यों ऐसा बोल रहा है आपके पार्टनर? इसका क्या मतलब है आपके केस में? ओके, द सन, वांट टू स्पीक द ट्रुथ, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एट ऑफ स्वर्ड्स, नार्सिसिस्टिक, ये एनर्जी क्यों आई है? ओके, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, ओवरवेल्म की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, डिप्रेस्ड की एनर्जी क्यों है? डिवाइन वाई? एट ऑफ कप्स, आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट, वाई इज दिस एनर्जी हियर? सिक्स ऑफ कप्स, लॉस्ट ऑल होप्स एंड एवरीथिंग, हैंग्ड मैन, और दे लिटरली स्टॉप मी फ्रॉम यू। कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं आपके पार्टनर? ओके, द मून। ओके, देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी जो आज रात की फीलिंग्स होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं कह सकते इस चीज़ को, मैं कहूँगी कि डीप थिंकिंग, बहुत ही डीपली चीज़ों को एनालाइज करते हुए, सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ईगो ड्रिवन है। उनके सारे एक्शंस, उनके सारे डिसीजंस जो भी होते हैं ना, ईगो, आउट ऑफ ईगो होते हैं, सोच समझ कर मैच्योरली लिए हुए एक्शंस नहीं होते हैं। ओके, एंड आज तक इस पर्सन के अंदर ईगो है, घमंड नहीं टूटा है इस इंसान का। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा, एक आपने एक टिपिकल फैमिली देखी है जिसमें माता पिता सब डिसीजंस लेते हैं बच्चों के। बच्चे के हाथ में कोई डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं होती है। ओके, तो एक बड़ी ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली है। इनका अपना एक ट्रेडिशन है, अपना एक तरीका है, इनकी फैमिली एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। हो सकता है दिखने में मॉडर्न हो, लेकिन सोच विचार, हायरार्की ओवरऑल ही इनकी ऐसी रही है कि जहाँ पे फैमिली अथॉरिटिव है ये पर्सन। ठीक है, मतलब फैमिली के पास सारी अथॉरिटी है, इनके हाथ में चीज़ें नहीं होती है, डिसीजंस नहीं होते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे, स्पेशली मुझे लगता है इनके फादर की बहुत अथॉरिटी है इनके घर पे। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके मन में ना इस पर्सन को लेकर कुछ डाउट्स है, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आपके मन में इनको लेकर कुछ डाउट्स है, जिससे
या उनके मन में भी हो सकते हैं आपको लेकर कुछ डाउट्स जो इस वक्त में इस पर्सन के मन में जनरेट हो रहे हैं, आ रहे हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसे ये क्लियर आउट करना चाहते हैं। उसी बारे में ये पर्सन सोचेंगे कि मुझे सच बोलना भी है और मुझे सच सुनना भी है, ठीक है। तो ये आपके बीच, आप दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कीप थिंग्स फॉगी, नहीं रखना चाहते। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग ये पर्सन बहुत टॉक्सिक माइंडसेट में है, ओके। गलत ही सोचते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक, पैसा, दोस्त, इनकी बुरी आदतें जो भी है, इनको आपसे ऊपर सारी चीज़ें नज़र आती है, ओके। एंड मुझे नहीं लगता अभी भी उस एनर्जी से पूरी तरह से ये निकल पाए हैं। सो सेंड देम हीलिंग, क्योंकि एक इंसान जो पूरी तरह से बुरी आदतों में, नेगेटिव सोच में, गलत सोच में डूबा होता है ना, उसे कभी समझ में नहीं आता कि वो क्या गलत कर रहा है। ना आपके पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जहाँ पे वो दे आर लाइक मटेरियलिस्टिक चीज़ों में खोए हुए हैं, प्यार को समझ नहीं पा रहे हैं, अंधे हो गए हैं, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इनको डर भी लग रहा है आपसे बात करने में या रीच आउट करने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। एंड ये पर्सन ना, भले ही कितने ईगोइस्टिक हो, ये पर्सन दुनिया का सब कुछ सह लेंगे, लेकिन बात जब आपकी आती है, अगर आप इन्हें इग्नोर करो या आप इन्हें डांट दो या कुछ गलत बोल दो या इनको कट ऑफ कर दो, इन्हें बड़ा लगती, बड़ी ये चीज़ उन्हें बहुत बड़ा हर्ट करता है। सो दे डोंट वांट टू हिट यू ऑन द रॉन्ग टाइमिंग। उन्हें बस ये चाहिए कि वो सही टाइम पे रीच आउट करे। तो इसलिए बहुत देखिए, बात भी करनी है लेकिन डर भी रहे हैं, तो एक ओवरवेल्म फीलिंग होगी इस पर्सन की, ओके। एंड ये अगर आपको नाराज़गी दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, एंगर शो कर रहे हैं ना, तो एक बात दिमाग में रखिएगा कि इट्स जस्ट देयर रिएक्शन, क्योंकि वो बात भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हार भी नहीं मानना चाहते, कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना, तो सब चीज़ें बहुत उभर कर आ रही है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है काफ़ी डिप्रेस्ड है द डे दे हैव वॉकड आउट ऑफ योर लाइफ। जब से ये दूर गए हैं आपसे, दे आर वेरी डिप्रेस्ड, दे नॉट हैप्पी, ठीक है। और अभी भी ये पर्सन अगर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं आपसे, दे नॉट हैप्पी, वेरी डिप्रेस्ड, दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनली डिप्लीटेड फील कर रहे हैं ये पर्सन, ओके। आई ऑल्सो सी कि देखिए, ये आपको प्यार देना चाहते हैं और इनको ये चीज़ अब रियलाइज़ हो रही है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरा काम है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको प्यार दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था मैं उसकी केयर करूंगा, और अगर मैं अभी नहीं वो प्रॉमिस निभा पा रहा हूँ तो आई एम लैकिंग समवेयर। तो ये रिग्रेट, एक उन्हें पछतावा कह लो या गिल्ट उन्हें फील होगा कि यार तू ये सही नहीं कर रहा है, तूने प्रॉमिस किया और अब तू उसे निभा नहीं रहा है। दैट इज़ वॉट दे विल बी गोइंग थ्रू। एंड ऑल्सो दे वॉन्ट टू केयर फॉर यू, दे वॉन्ट टू शो यू लव, ओके। उन्हें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है पर्सन बहुत स्टक फील करने वाले हैं। उन्हें लगेगा जैसे वो इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ओके। दे वॉन्ट टू बट दे आर नॉट एबल टू। एंड ओवरऑल एनर्जी भी देखी जाए ना, मुझे लगता है कि इनके कुछ इल्यूजन्स, कुछ शक, नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट, कुछ तो है इनके दिमाग में चल रहा है नेगेटिव, जो इन्हें रोकता है, ओके। इनके थॉट्स ही है, कोई और नहीं है इनका। ये ऐसे पर्सन है ना कि अगर ये सोच ले, इनके दिमाग में अगर क्लैरिटी आए ना, तो ये दुनिया से लड़ जाएंगे आपके लिए। तो ये तो आप सोचिए मत कि ये किसी और के वजह से रुके हुए हैं। इट्स जस्ट कि इनके थॉट्स, इन्होंने अपने दिमाग में एक, और ये इनकी कंडीशनिंग भी ऐसी हुई है। मुझे लगता है ये काफ़ी ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इनको फ्रीडम ऑफ थिंकिंग नहीं है, ये खुद नहीं सोच सकते हैं, खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। सो दैट इज़ वाई ऑल्सो। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट मोर दे हैव टू से। क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्या फीलिंग्स है, क्या कहना चाहते हैं आज रात, क्या फीलिंग्स होने वाली है इस पर्सन की। एकदम 2-3 कार्ड्स आ गए, तो इतने कार्ड्स तो नहीं लूँगी मैं, ओके। लेट्स सी। सच में अब मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, बस हो गया, अब और नहीं सह सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या और कैसे करूँ। सब कुछ सह सकता हूँ पर तुम्हारी इग्नोरेंस नहीं। इसी बारे में मैं अभी बात कर रही थी। लेट्स शफल द कार्ड्स थोड़ा और। मैं जैसा हूँ सही हूँ, यहाँ पे इनका
ईगो दिखता है। मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत बदलाव से गुज़र रही है। हम दोनों को अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ये मैं समझ गया हूँ। और देखते हैं, तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ। मेरी नाराज़गी तुमसे नहीं, अपने आप से है। मैं अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, यकीन मानो बदल गया हूँ। एंड जो लास्ट कार्ड है, पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, अब समझता हूँ। ओके, एंड द बॉटम डेक इज़, हमारे सोच एकदम अलग है एक दूसरे से। ओके फाइन, चलिए इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करते करते मैं आपको समझाती हूँ। सच में अब मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन? व्हाट इज़ द फीलिंग? देखिए, इन्होंने अपना करियर, अपनी स्टेबिलिटी, सेल्फ, खुद को चुना। ओके, अपने बारे में सोचा, अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया, गायब कर दिया। एंड नाउ वही चीज़ें उनके पास रह गई है, पैसा, फेम, दोस्त, करियर, यही चीज़ें रह गई है। आप कहाँ हो? इमोशंस कहाँ हैं? यहाँ पे सब प्रैक्टिकल है। ओके, एंड वो चीज़ दबा दबा के, उन्हें अपने अंदर फीलिंग्स दबा के, एक जो मास्क पहन रखा है ना इस पर्सन ने आपके सामने, जो दिखावा कर रहे हैं, अब वो उन पे भारी पड़ रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि दुनिया में सब खरीदा जा सकता है, या पैसा सब कुछ नहीं होता है। दैट इज़ व्हाट दे आर रियलाइजिंग। ओके, बस हो गया, अब नहीं, अब और नहीं सह सकता। वाई आर दे सेइंग दैट? ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर्सन ने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं, मे बी करियर के लिए या फैमिली के वजह से, या आपको हमेशा इस पर्सन ने, आप इनका प्यार हो और आपको हमेशा सैक्रिफाइस किया है। नाउ दे आर नॉट एबल टू, भले ही ये एक हैप्पी मोमेंट जी रहे हो या अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, पैसा, करियर, फेम, रिकॉग्निशन, फैमिली, यही सब नहीं होता है। लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या और कैसे करूँ। क्यों ऐसा कह रहे हैं आपके पार्टनर? क्यों इतना कन्फ्यूजन है? येस, दे वांट टू टॉक टू यू। वो बस बात करना चाहते, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा शुरुआत कैसे करें, कैसे बात करें। मे बी इन्होंने ही बोला होगा कि मुझे बात मत करो, मुझे कॉल मत करो, ये मत करो, वो मत करो, एंड होता है। अब उन्हें नहीं समझ आ रहा हाउ टू फेस यू। ओके, ये आपसे बात करना चाहते हैं, सब कुछ सह सकता हो पर तुम्हारी इग्नोरेंस नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? सी, आपने अपनी लाइफ को प्राइवेट कर लिया है। आप अपने इमोशंस अपने पास रख रहे हो, आप अकेले रह रहे हो, आप छुपा रहे हो सब कुछ इस पर्सन से। सो दिस प्राइवेसी इज़ हर्टिंग देम। ओके, एंड जब आप इतने साइलेंट हो जाते हो, इस पर्सन को के अंदर एक गुस्सा, चिढ़, सब कुछ, रेस्टलेसनेस आ जाती है। एंड मुझे लगता है कि मे बी आपने, यू हैव डिसाइडेड टू नॉट शो योर फीलिंग्स टू दिस पर्सन। ओके, मैं जैसा हूँ सही हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर? सी, उनको दिस पर्सन, ये बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। इनका प्रैक्टिकल साइड और इनका इमोशनल साइड ना बहुत ज़्यादा एक फाइट में होता है, क्योंकि कभी इनका प्रैक्टिकल साइड टेक ओवर कर लेता है, कभी इनका इमोशनल साइड टेक ओवर कर लेता है। एंड राइट नाउ तो मुझे लगता है बहुत ही रात को हो सकता है कि इनका जो इमोशनल साइड को ओवर पावर कर सकता है इनका प्रैक्टिकल साइड, इनका ईगो। ओके, मेरी ज़िंदगी इस वक्त बहुत बदलाव से गुजर रही है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन? सी, इनके ऊपर प्रेशर है, फैमिली का बर्डन, करियर का बर्डन, आपको खोने का डर, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा है इस पर्सन पे। ओके, ये कार्मिक लेसन है जिसे इनको सीखना है। ओके, सी, अ लॉट ऑफ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों को अपने अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन? सी, देखिए, ये पर्सन अब ऐसे अच्छा सोचते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं। दे वांट हैप्पीनेस फॉर यू। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। दे वांट टू गिव अ चांस टू देयर करियर, एंड वो आपको भी यही कहना चाहते हैं कि तुम भी अपने करियर पे फोकस करो, ताकि वो इस रिश्ते की एक स्ट्रॉन्ग बिगनिंग कर सके। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ये मैं समझ गया हूँ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, उन्होंने ना चीज़ों को सरेंडर कर दिया है। उनको लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है यूनिवर्स जो चाहता है आखिर वही होता है। सो वही ठीक है, वही सही है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ओके, तुम नहीं जानते
मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ, क्यों ऐसा कह रहे हैं आपके पर्सन। सी द काइंड ऑफ पैशन, द काइंड ऑफ अट्रैक्शन दिस पर्सन हैज़ फॉर यू। काफ़ी टेरिटोरियल है ये पर्सन, तुम मेरी हो, इस तरह की एनर्जी है। एंड दे थिंक अ लॉट अबाउट यू। मेरी नाराज़गी तुमसे नहीं, अपने आप से है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है मे बी इस पर्सन को लगता है कि मे बी ऐसा फील होता है कि इन्होंने इनफ नहीं किया। ये कर सकते थे, चाहते तो कर सकते, बट दे डिडंट डू दैट। इंस्टेड उन्होंने अपना रास्ता चुना, उन्होंने अपने बारे में सोचा। ओके, मैं पहले जैसा नहीं रहा, ऐसा यकीन मानो बदल गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन मे भी पहले सेल्फ लव नहीं करते थे, करियर के बारे में ध्यान नहीं देते थे, करियर पे इनका कुछ प्लान नहीं था, कुछ एम नहीं थे, कुछ गोल्स नहीं थे। एंड नाउ दे हैव चेंज्ड। ये पर्सन का नज़रिया, इनका सब कुछ काफ़ी चेंज हो गया है। आपने काफ़ी इंस्पायर किया है इस पर्सन को। पहले मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, अब समझता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। देखिए, आपने पर्सन को बहुत कुछ दिया है। यू गिव अ लॉट टू दिस पर्सन हर लेवल पे। ओके, आप काफ़ी गिविंग एनर्जी हो, आप देने में भरोसा रखते हो, आप कभी भी किसी से कुछ लेने में भरोसा नहीं रखते। एंड दिस पर्सन इज़ अंडरस्टैंडिंग कि आप में दिया हुआ हर एक वक्त, हर एक फीलिंग, इट्स वर्थ इट। आप उसके काबिल हो। ओके, हमारी सोच एकदम अलग है एक दूसरे से। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन? ओके, यहाँ पे 5। देखिए, डेफिनेटली आप में काफ़ी झगड़े, फसाद, लड़ाइयाँ हुए हैं। मे बी आप दोनों जिस बैकग्राउंड से आते हो काफ़ी डिफरेंट हैं। सो आपकी सोच बहुत अलग है, कॉन्फ्लिक्ट्स ही होते रहे हैं आप दोनों में। दैट इज़ वाई दे थिंक कि आप दोनों बहुत डिफरेंट हो, बहुत अलग सोचते हो। सो दैट वाज इट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेनी है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करो। प्लीज़ कमेंट्स में मत पूछिए, आप मुझे डायरेक्टली दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके, वहाँ पे मेरा कैटलॉग भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करते हैं उस ब्रेसलेट से, वो है रोज़ क्वार्ट्ज। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। आई डोंट नो अभी आपको कलर ठीक से दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। ये भी बहुत रिंग लाइट है यहाँ पे, फ्लैश भी है, तो इसलिए वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है स्पेशली आपके रिश्तों के लिए। आपके जितने भी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, चाहे फिर वो रिश्ता हो आपके पेरेंट्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आप जिनके साथ काम करते हो, आपका बिजनेस पार्टनर, या जैसे कहते हैं ना, हमारा खुद से रिश्ता बिगड़ जाता है। स्पेशली मैरिड जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, तो जिनके लिए भी एक्टिवेट कराओगे, ये उनके लिए ही काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इसे एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे फॉर योर बॉयफ्रेंड, तो ये आपके पार्टनर के मन में जो भी गिले शिकवे है, गुस्सा है, डर है, डाउट्स है, सब कुछ निकाल देगा। धीरे धीरे, मैजिक नहीं है, धीरे धीरे काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे जिनके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो, उनके मन में सिर्फ आपके लिए प्यार भर देगा। ठीक है, एंड सबसे बढ़िया चीज़ इसकी ये है कि ये सेल्फ हीलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, खुद के लिए बाउंड्री सेट नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट, प्यार नहीं कर पाते हो, किसी वजह से आपके मन में डर रहते हैं बेवजह के, इनसिक्योरिटीज़ है, इवन आपके ब्यूटी के लिए, इन योर इनर ब्यूटी एज वेल एज़ योर आउटर ब्यूटी। सो आप रोज़ क्वार्ट्ज पहन सकते हो। आप ये किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका बॉयफ्रेंड भी आप भी उनके लिए वही फीलिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा फील करने लगे, तो आप उनको भी ये गिफ्ट कर सकते हो। एक्टिवेट करा लो मुझसे, मैं उस तरह से एक्टिवेट कर दूँगी। ठीक है, ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो, दोनों पेरेंट्स को, ताकि वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। आप ये अपने फ्रेंड्स को दे सकते हो ताकि वो आपके लाइफ में हमेशा बने रहे। या आपके लाइफ में अगर आप नए दोस्त चाहते हो, अच्छे दोस्त, डिस्टाइंड पार्टनर जल्दी आ जाए, लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में, आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सारे रिश्तों के इश्यूज़ जो होते हैं ना, इस ब्रेसलेट से मैजिकली ठीक हो जाते हैं। आप काफ़ी हज़ारों मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, इंस्टाग्राम पे जाके देखो,
एंड आप अपने लिए ये मंगवा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले रोज़ क्वार्ट्ज, फिर सबसे इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ब्रेसलेट जो मुझसे लोग ज़्यादा लेते हैं वो है सिट्रीन। सिट्रीन ऐसे येलो कलर में आता है, ऑरेंजिश येलो कलर है ये भी। एंड ये किस लिए यूज़ होता है? आपके करियर स्ट्रगल्स, अगर आपके करियर में बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपके लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा बरकत लाता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। ऑब्स्टैकल्स अगर आ रहे हैं आपके करियर में, चाहे वो आपके वजह से, लाइक जैसे होता है ना कि कभी कभी हम मोटिवेट खुद को नहीं कर पाते हैं, खुद पे सेल्फ डाउट करते हैं, फोकस नहीं जमा पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं करियर को लेकर, उन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये हल है, सॉल्यूशन है, ठीक है। सिट्रीन आपको इतना पावरफुल कर देता है, इतना फोकस्ड कर देता है कि जो इंसान अपने करियर के लिए कभी भी फोकस्ड नहीं रहा है ना, वो अगर ये पहनेगा तो बहुत फोकस उसका बन जाएगा, वो बहुत सीरियस हो जाएगा करियर को लेकर। एंड उसके मन में जो भी डर है पास्ट फेलियर्स को लेकर, कभी कभी होता है ना कि हम पास्ट में फ़ेल हुए हैं किसी काम में, तो हम डर जाते हैं कि फिर से पता नहीं मेरा वक्त ज़ाया ना हो जाए, तो वो डर भी निकाल देता है। आप सही डिसीजंस लेते हो, आपका जो सोचने का जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन में चला जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अंदर तो स्किल है लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ लाने का काम ये करता है, अबंडेंस लाता है आपके करियर में। अगर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है सिट्रीन। कुछ लोन्स है जो चुक नहीं रहे हैं, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प चाह रहे हो, कुछ भी लोन भी चाह रहे हो, नहीं मिल रहा, अप्रूव नहीं हो रहा है, उस केस में भी ये बहुत अच्छा है। आपके सारे फाइनेंशियल इश्यूज़, करियर इश्यूज़ को ये सॉर्ट आउट कर देता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर देता है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं लोग वो है एमेथिस्ट। ऐसे पर्पल कलर में होता है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं ये कलर। ये आपके हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, उसको ऑलरेडी अगर आपके बॉडीली इश्यूज़ चल रहे हैं कुछ, या मेंटल इश्यूज़ चल रहे हैं, उसको तो ये ख़त्म करता ही है, लेकिन प्रोटेक्ट भी करता है आगे जाके, फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको ना हो उसके लिए भी बेहतरीन है ये ब्रेसलेट, ठीक है। इसके भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करती हूँ। तो ये आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ ना हो। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है आप खुद भी पहन सकते हो, या अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं भी है तो ना हो इसके लिए भी पहन सकते हो। कई बार होता है ना कि हमें नींद नहीं आती है, स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईसाइट प्रॉब्लम्स, या मसल पेन, जॉइंट पेन, कुछ भी आपको हो रहा है ना, एमेथिस्ट बहुत अच्छा है उसके लिए, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, ठीक है। तो ये आप पहन सकते हो फॉर ऑल योर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, चाहे हो ऑलरेडी आपके बॉडी में इश्यूज़ या नहीं हो, आपको ये पहनना है। नेक्स्ट जो ब्रेसलेट है वो है ग्रीन एवेंचुराइन का, ये ऐसे ग्रीन कलर में आता है। ये आपको आपके लाइफ में ना सारे चारों डायरेक्शन से लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में। कभी कभी हमें लगता है ना कि यार मैं तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन लक फैक्टर भी ज़रूरी है। तो ये अबंडेंस, सक्सेस, लक को खींच लाता है आपकी ज़िंदगी में, गुड लक है ये, दिस ब्रिंग्स गुड लक इन योर लाइफ, ये गुड लक स्टोन है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीन एवेंचुराइन पहनते हो तो आपके लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में गुड लक आता है, ठीक है। एंड मैं उन लोगों को ये दोनों ब्रेसलेट रेकमेंड करती हूँ जो अपने करियर में या फाइनेंसेस में सक्सेस चाहते हैं। ये दो ब्रेसलेट्स मैं उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। एंड ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो अपने लव लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ओके, अपने मैरिज में सक्सेस चाहते हैं। ये अकेले भी पहन लोगे ना, इट्स वेरी पावरफुल। फिर जो लास्ट है वो है ब्लैक टॉर्मेलाइन, इस तरह से ब्लैक कलर में होता है। ये मैं खुद पहनती हूँ, ये मेरा है ब्रेसलेट इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपको ना बुरी नज़र से बचाता है
ऑलरेडी किसी ने आप पे कर्स किया है, ब्लैक मैजिक किया है या वाइट मैजिक किया है, या कोई स्पेल वर्क एक्टिवली करते रहता है। आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन बार बार हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं आपके, अगर आप करियर में भी पीछे रह जाते हो, कितना हार्ड वर्क करो, स्टडी में पीछे रह जाते हो, तो ये नज़र, लोग आजकल इतने डेंजरस हो गए हैं ना, इतने हेट करते हैं, बिना वजह जलते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे केसेस में आपको ऑलरेडी अगर आपको नज़र लगी है तो उसे उतारता भी है। आपको आपके मन में कभी कभी होता है ना कि बेचैनी रहती है, डर रहते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को सो ना पाना, किसी किसी को बिना वजह ही डर लगे रहते हैं, नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, ठीक है, या ऐसा फील होता है कि कुछ है आसपास है, कुछ डार्क एविल एनर्जीज़। तो ऐसे केसेस में आपको उससे प्रोटेक्ट भी करता है, आपके मन से सारे डर को निकाल भी देता है। एंड आने वाले समय में भी आपको ये कोई भी एक वॉल बना लेता है आपके अराउंड, ताकि कोई भी आपको परेशान ना कर सके। ओके, ये ब्लैक टॉर्मेलाइन है। फिर से एक बार बता देती हूँ, रिश्तों के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए रोज़ क्वार्ट्ज, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए सिट्रीन, हेल्थ इश्यूज़ के लिए एमेथिस्ट, सक्सेस गुड लक के लिए ग्रीन एवेंचुराइन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल एविल एनर्जीज़ के लिए ब्लैक टॉर्मेलाइन। अगर आपको लगता है आपके रिलेशनशिप को बहुत नज़र लगती है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, उसके लिए आप ये दोनों का कॉम्बो पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके करियर में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ऑब्स्टैकल्स आते हैं, शायद किसी की नज़र लगती है, लोग जलते हैं आपसे, आपके सक्सेस से, ये दो पहनो आप। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ को नज़र लग जाती है, आपके ब्यूटी को नज़र लग जाती है, ये दो पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है सक्सेस कोई आपका रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके लक को कोई दबा रहा है, आप ये दो पहनो, या सिंगल भी ये पहनोगे तो भी अच्छा है। ओके, एंड ये पेंडेंट के फॉर्म में भी आता है रोज़ क्वार्ट्ज, आप ये भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ब्रेसलेट नहीं पहनना है तो आप ये पहन लो, ठीक है। चेन के साथ ही आता है इस तरह से। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने तो क्या किया है, गोल्ड स्मिथ के पास जाकर उनके खुद के गले में लाइक गोल्ड के चेन में डाल दिया है उन्होंने, एक फ्रेम बना के गोल्ड की, ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो ये दो भी पहन सकते हो आप, दोनों एक साथ पहनोगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। और देखिए, इन क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी आपके घर पे आ जाएंगे आपके पास, राइट, तो आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा लगेगा ना कि मुझे इसको चार्ज करना है, इसको क्लेंस करना है, तो आप मुझसे ये एलेक्सर भी ले सकते हो। इसको मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जब भी लगता है कि आपका मन आपको बोलेगा, खुद ही बोलेगा कि नहीं अब मुझे क्लेंस करना है, क्रिस्टल्स को चार्ज करना है, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसका जो काम है वो एम्पलीफाई हो जाए और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। तो आपको हर 2-4 दिन में आपको इसको बस इस एलेक्सर से स्प्रे कर लेना है, ठीक है, एंड पहन लो फिर। और हमेशा याद रखो कि आपका जो राइट हैंड होता है, ये वाला हाथ, सॉरी ये कौन सा है, आई थिंक ये लेफ़्ट है, मेरे को ना कभी कभी लेफ़्ट और राइट में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। लेफ़्ट हैंड में आपको हमेशा रिसीविंग एनर्जी, मतलब जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, जो आपको पाना है, उन ब्रेसलेट्स को, जैसे प्यार, करियर में अबंडेंस, हेल्थ प्रोटेक्ट होनी है, सक्सेस, तो इस हाथ में आपको जो रिसीविंग वाली एनर्जी आपको और चाहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ब्रेसलेट्स इस हाथ में पहनने, लेफ़्ट में, ठीक है। और जो आपकी लाइफ से नेगेटिविटी आपको हटानी है, बाहर निकालनी है, इस हाथ में पहनना आपको, ठीक है। ये भी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आपको, ये मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ। यू कैन बाय दिस ऑल्सो फ्रॉम मी। अभी तो नहीं है, अभी तक मैंने इसको नहीं निकाला है, ये सिर्फ मेरा है खुद का, मैं पहनती हूँ, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में भी। तो या अगर आपको चाहिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिख रहा होगा या स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, आप मंगवा सकते हो अपने लिए। एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज मैं एक न्यू क्रिस्टल ब्रेसलेट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो मैंने आज दशहरा पे लॉन्च कर दिया है, या कह लो आ गया है मेरे पास। आप इसको ख़रीद सकते हो मुझसे।
एंड ये है क्लियर क्वार्ट्ज, क्योंकि बहुत लोग, मैं काफ़ी टाइम से पहन रही थी तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कौन सा ब्रेसलेट है और आप कब लाओगे, कब हम आपसे ले पाएंगे और ख़ुद यूज़ कर पाएंगे। सो हियर इट इज़, आप मुझसे मंगवा सकते हो, इट इज़ अवेलेबल नाउ। एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, देखिए इस तरह का होता है, क्लियर एकदम वाइट क्रिस्टल होता है ये। और वैसे तो ये मेरा सबसे फेवरेट क्रिस्टल है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड द मास्टर ऑफ क्रिस्टल। ओके, दिस इज़ द मास्टर, इसको कह सकते हो आपके, एक मास्टर क्रिस्टल है ये, क्योंकि ये एक हीलर है, यू नो, इट्स अ मास्टर हीलिंग क्रिस्टल। जितने भी हीलिंग क्रिस्टल्स हैं ना, ये उसमें सबसे ऊपर है। ओके, एंड इसकी खासियत मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन इसे यूज़ कर सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि इसको सब लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको, जैसे आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो, क्यों, आपके रिश्तों को ठीक करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, यू नो, तो आपका एक पर्पज़ है। बट ये आप विदाउट एनी पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हो, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्पेशली अगर आप इसको बाकी क्रिस्टल के साथ यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल अभी ये एमेथिस्ट है, ओके, ये मैं पहनती हूँ। एमेथिस्ट के साथ अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज पहना तो इसका, यू नो, जो एमेथिस्ट काम करेगा, जो जिसके लिए भी आप ये यूज़ कर रहे हो एमेथिस्ट, इट विल एम्पलीफाई इट्स यूजेज, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके यूज़ को ये एम्पलीफाई करेगा। ओके, चाहे आप रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, चाहे आप ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहन रहे हो, चाहे आप सिट्रीन के साथ पहन रहे हो, जिस भी क्रिस्टल के साथ पेयरअप करोगे आप, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को एम्पलीफाई करेगा, दुगना कर देगा। ओके, सो ये इसकी खासियत है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स, लाइक जनरल कुछ थोड़े छोटे मोटे मैं आपको इसके प्रॉपर्टीज़ कह लो या इसकी बेनिफिट्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, ये एक एम्पलीफिकेशन वाला क्रिस्टल है, मतलब आप इसको जिस पर्पस से पहन रहे हो या जिस भी क्रिस्टल के साथ पहन रहे हो, इट एम्पलीफाइज, ओके, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को दुगना चौगना कर देता है, तो उसका बेनिफिट बढ़ जाता है दूसरे क्रिस्टल का। एंड अगर आप इसको सिर्फ पहन रहे हो, लाइक ओनली इफ़ यू आर वेयरिंग दिस क्लियर क्वार्ट्ज, फिर भी आपके गुड थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी को ये दुगना कर देगा। ओके, दूसरा ये सेल्फ हीलिंग है। इसको फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्रिस्टल्स देखोगे, फॉर एग्जांपल ये अगर एमेथिस्ट है तो उसको आपको ऊपर से क्लेंस करना पड़ेगा अलग अलग तरीक़ों से, राइट। जैसे मेरे पास ये एलेक्सर है, आप इसको यूज़ करके इसको क्लेंस कर सकते हो, राइट। तो इसके ऊपर एनर्जी, इसको ज़रूरत है बार बार एनर्जी क्लेंस करने की, लेकिन ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है ये सेल्फ हीलिंग क्रिस्टल है। इसको आपको, या सेल्फ क्लियरिंग क्रिस्टल है ये, इसको क्लेंजिंग करने की या इसके एनर्जी को आपको क्लीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आप इसके मदद से उल्टा आप जो भी पहनोगे उसकी एनर्जी क्लेंज हो जाती है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल, मुझे इसलिए ये क्लियर क्वार्ट्ज बहुत पसंद है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी पे सबसे ज़्यादा ये काम करता है। अगर आपको लगता है आपका मन अशांत रहता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, या मन में फॉगीनेस रहता है,